मुकेश अंबानी की नई चाल सिर्फ किराना मार्केट को ही नहीं बल्कि HUL, कोका कोला और ITC जैसी दिग्गजों की नींद उड़ाने वाली है। इस बार खेल सिर्फ रिटेल का नहीं, यह है ब्रांड्स का प्राइस वॉर और सीधे आपकी जेब में जगह बनाने का भी। रिलायंस रिटेल, कैंपा, इंडिपेंडेंस, रेवेलगो, सोइसो, वेलवेट जैसे ब्रांड्स अब एक नई कंपनी में शिफ्ट कर रही है। इस नई कंपनी का नाम होगा न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी न्यू RCPL। लेकिन आखिर मुकेश अंबानी ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे निवेशकों को क्या फायदा होगा? क्या अब हिंदुस्तान यूनिलीवर और कोका कोला की टेंशन बढ़ने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे हम आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब अपने तेजी से बढ़ते FMCG बिजनेस को पूरी तरह अलग करने का फैसला कर लिया है। अब तक ये सारे प्रोडक्ट्स रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में फैले हुए थे, लेकिन अब इन सभी FMCG ब्रांड्स को एक अलग और नए प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, न्यू RCPL, जो सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी होगी। मतलब अब FMCG सेक्टर को मिलेगा अलग से फोकस, अलग से इन्वेस्टमेंट और पूरी तरह एक अलग पहचान। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश में यह साफ कहा गया है कि FMCG बिजनेस एक स्वतंत्र और भारी निवेश वाला सेक्टर है जिसे स्पेशलाइज्ड अटेंशन और स्किल्स की जरूरत है। यानी रिलायंस मानती है कि ब्रांड बनाना, उन्हें मार्केट में उतारना, सप्लाई चेन संभालना, ये सब कुछ रिटेल से बिल्कुल अलग स्किल सेट मांगते हैं और इसी नए डिवीजन को पूरी तरह नया ढांचा अब दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी पहले ही कह चुके हैं कि वो रिटेल और टेलीकॉम को IPO के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे में न्यू RCPL का बनना एक रणनीतिक कदम है ताकि FMCG बिजनेस को स्पिन ऑफ करके रिटेल डिवीजन की वैल्यू को साफ तौर पर अलग दिखाया जा सके। इससे जब IPO आएगा तो वैल्यूएशन ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फोकस्ड होगी। न्यू RCPL के अंदर आने वाले ब्रांड्स की लिस्ट में कुछ बड़े नाम भी हैं, चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला नाम है कैंपा कोला। इस ब्रांड ने कुछ इलाकों में डबल डिजिट मार्केट शेयर पकड़ लिया है। इंडिपेंडेंस, जो किराने का एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। रेवेलगो कन्फेक्शनरी सेक्टर की पहचान बन चुका है। सोसियो, SIL और वेलवेट जैसे छोटे सेगमेंट को टारगेट करने वाले ब्रांड्स। रिलायंस की रणनीति 600 मिलियन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स को टारगेट करने की है। RCPL अपने प्रोडक्ट्स को 20 से 40% सस्ते दाम पर बेच रहा है, जो कोका कोला, मॉन्डिल्स और HUL जैसे ब्रांड्स को सीधी चुनौती दे रहे हैं। साथ ही दुकानदारों को ज्यादा ट्रेड मार्जिन देकर रिलायंस सीधे जनरल ट्रेड यानी कि किराना नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। अब तक RCPL के प्रोडक्ट्स 10 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में अवेलेबल हो चुके हैं और 3200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क तैयार है। इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग को 4 स्टेप में भी किया जाना है। सबसे पहले RRL के FMCG ब्रांड्स को RRVL में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सब कुछ स्लम्प सेल बेसिस पर होगा। फिर RCPL को RRVL में मर्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरा कंज्यूमर ब्रांड बिजनेस डीमर्ज किया जाएगा और इसको टीरा ब्यूटी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आखिर में टीरा ब्यूटी का नाम बदलकर होगा न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस प्रोसेस के बाद न्यू RCPL सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL की सब्सिडियरी बन जाएगी। इस कदम का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब FMCG बिजनेस में अलग तरह के निवेशक आ सकेंगे, जैसे कि PE फर्म्स, कंज्यूमर सेक्टर स्पेशलिस्ट और इंटरनेशनल फंड्स। साथ ही रिलायंस को इस डिवीजन में भारी निवेश करने की आजादी भी होगी। बिना रिटेल ऑपरेशंस को प्रभावित किए रिलायंस इस डिवीजन में निवेश कर सकेगी। NCLT ने साफ कहा है कि ये एक गोइंग कंसर्न बेसिस पर किया जा रहा है, यानी बिजनेस लगातार चलता रहेगा, बिजनेस के बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। अब आते हैं वित्त वर्ष 2025 पर। दरअसल FY25 में RCPL का कुल रेवेन्यू 11,500 करोड़ रुपए रहा था। इसमें से 60% से ज्यादा बिक्री किराना चैनल से आई। इससे साफ है कि रिलायंस अब सिर्फ मेट्रो शहरों की नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंचने की प्लानिंग में है।
अब सवाल ये कि क्या ये कदम हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसे हम और आप आमतौर पर HUL के नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ नेस्ले और डाबर जैसे खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? तो अगर इसका जवाब ढूंढेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ, रिलायंस की कीमतें कम है, मार्जिन ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन तेज है और ब्रांड रिकॉल पर फोकस क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी HUL जैसे ब्रांड्स के लिए भी है। मुकेश अंबानी का टारगेट है कि 2027 तक FMCG बिजनेस को नेशनल लेवल पर एक मेजर प्लेयर बनाया जा सके। FMCG अब सिर्फ साबुन तेल का खेल नहीं रह गया है, अब ये रणनीति, स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का मामला बन चुका है और रिलायंस इसमें सबसे तेज भागने वाली कंपनी बनकर उभर रही है। आपका वैसे इस प्लान को लेकर के क्या कुछ सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या FMCG पर इस तरीके से फोकस करके नई कंपनी बनाना मुकेश अंबानी के लिए फायदेमंद हो सकता है, रिलायंस के लिए फायदेमंद हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर और देखते रहिए बिज़ तक।